राम दयालु दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपो बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की आदिशक्ति महामाया की सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावहिनोम्यहम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण आदिशक्ति महामाया रुद्रा मैया और राजराजेश्वरी माँ की भगवती जगदीश्वरी की वांग्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रीमद् देवी भागवत का पुराण वक्ता पूज्य व्यासी महाराज, समस्त विद्वत मंडली, कथा प्रिय सज्जनों एवं श्रद्धामयी माताओं, हम लोगों को हमारे परम सौभाग्य थे कि हम लोग पिछला 4 दिवस बेटी 3 दिवस बेटी भागवत और देवी भागवत की कथा थे श्रवण छाटना। हेलो, आज ये रॉन्ग नंबर है बाबू, रॉन्ग नंबर है। ये 70 के प्रारंभ करने से पहले हम सबों का मन में एक विशेष भाव से जागृत होना, क्या कि हमारा पूज्य यजमान जी थे से स्वस्थ हो जाऊं, ज्यादा स्वस्थ हो जाऊं। देखा आप तो मैं बता जनों, एक बनी भगवान की शरणागति, भगवान की शरणागति का बराबर कोई ताकत नहीं, शरणागति का समान कोई भी दूसरी ताकत नहीं। यदि हमने एक बार भगवान की शरणागति के ली तो एक बार शरणागति का बाद भगवान के दायित्व हो जाएंगे कि भगवान हमारी सुरक्षा करला, भगवान हमारी रक्षा करला। ब्याली का प्रसंग में हम लोगों श्रवण क्या करी, आज हमारा सामने परिस्थिति से ही परिस्थिति जो ब्याली कथा में श्रवण करते भागवत के अनुसार। कुंती मां ने भगवान से क्या मांगी, विपदा संतु न सस्वत, विपत्ति मैसन दी दिया, बोल तुम मैसन वरदान ही दिया तो विपत्ति का रूप में विपत्ति दी दिया मैसन। क्यों भाई, विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असस्सभायाम वनवास कृच्छतः। जब जब मैं पर संकट आई तो संकट पर तुम नहीं बैठा, हमें तुम पुकारी नहीं, और तो के बाद तुम हम तुम्हारा साथ में, तुम हमेशा हमारा साथ में आई मेरी एक पुकार सी, क्योंकि मैं तुम्हारा सिवा और कैसे जान दूंगी हो। आज यही परिस्थिति हम लोग भगवान का कहना का कि बेटे घुमे फिरे के हमसे सब कुछ बताइए देना, कथा श्रवण करने को फल हमसे निका कहने का इच प्राप्त जो होना। अब हमारी मानसिक स्थिति क्या वही चली कि जो भागवत जी हमारा यक जाया था ना से स्वयं परमात्मा का रूप में जन, ये भागवत का ही जो भागवत को महात्म्य जो महात्म्य मां ही बोल देना। जब उद्धव जी से उपदेश देने के बाद भगवान अपना धाम ते जाने के तैयार हुए ना, तो भगवान को जो दिव्य तेज तो शरीर को ज्योति का रूप ये श्रीमद् भागवत में उपस्थित होगी। तेनेदं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। या जो भागवत रूपी भागवत आपका सम्मुख सो स्वयं परमात्मा जो स्वयं कृष्ण हमारा साथ में।
और यदि थोड़ी बहुत यदि हमारा जीवन में विपत्ति आ जाए तो एक बार हमारो तो रहन सहन नहीं बिगड़ जाओ सब कुछ हमारा तो ये परमात्मा का अरे जो कृष्ण आपको भागवत आपको अपना घर में लायो यदि ये का सामने भागवत का सन्मुख यदि हमारा जीवन में कुछ विपत्ति है जानी तो ते को कारण कोई और नहीं स्वयं भागवत जी छे ना अरे तो से आप वरदान मांगा तो से आप गुजारिश कर ला कि आप की कृपा से अभी देखा दो ब्याली दूसरे प्रसंग में आपन के सुनी कि उत्तरन सबसे पहले क्या करी भगवान का ही चरणों मगे अरे ससुर जी सामने था खड़ो यहाँ अर्जुन का बराबर धनुर्धारी को तो भीम का बराबर है बलशाली को तो लेकिन उत्तरन गलती नहीं करी उत्तरन बोली केवल तुम ही मेरा नाथ जना ना हम अन्यम न पश्ये मैं दूसरा शरण देख दू तो ये बोलन शरणागति ओनी छन परिस्थितियां हमारा जीवन में बहुत ज्यादा ओनी लेकिन हमारी दिक्कत क्या है हमारी परेशानी क्या है हम लोग जे पर विश्वास करते पर हमारा विश्वास नहीं रोंदो बस संसार पर हम लोग विश्वास कर देना और जे पर वास्तव में हमारा विश्वास होते पर हम विश्वास नहीं कर ये कथा यही जैसे को नहीं कथा करने को कोई और दूसरा अभिप्राय नहीं सिर्फ यही अभिप्राय है कि भगवान का चरणों में प्रीति हो अब एक बार बता भगवान कृष्ण से सबका सामने उत्तरन भगवान कृष्ण को दामन पकड़ी है क्या कृष्ण बचाए नहीं उत्तरा भी बचाए और उत्तर को गर्भ भी बचाए लेकिन शर्त एक ही है भगवान बोल रहा था ना कि एक बार मेरे शरण में आ जा लेकिन सब कुछ छोड़ दिया तुम और तुम छोड़ना पड़ो लो लेकिन मैं ही सब कुछ मानना पड़ो लो शरणागति पर जो ना तो बहुत बड़ो विस्तार लेकिन ये उदाहरण था हम लोगों के कुंती मैयन भी से ये बात बोली बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय समय की बात है ना जब मेघनाथ गए थे युद्ध में हनुमान जी बहुत आतंक में चल तो हनुमान जी जब सीता का लेने गए थे हनुमान जी अशोक वाटिका पूरी उजाड़ दी एक एक करके गए सब मार देने बाद में जब गए मेघनाथन सारा अस्त्र को प्रयोग करी लेकिन कुछ नहीं हुई अंत में ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करी देखा ब्रह्मास्त्र का बराबर कोई दूसरा अस्त्र नहीं अंतिम यदि कोई प्रहार जो तो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र को संधान करी संधान करने के बाद हनुमान जी सोए गए पास में बनी गए ब्रह्मास्त्र का पास में लेकिन मेघनाथ बहुत देर तो युद्ध करते थे प्रश्न यही कहते का शरीर में थोड़ा शांत हुए बैठ गए अब तब तक जो तेगा सैनिक था अरे तो सैनिक उन बोले अरे बड़ी मुश्किल से बानर पकड़े भाई हैं जगह नीचे अते पर कौन सान ये रस्सी बांध दी अब देखा ब्रह्मास्त्र का बराबर कोई दूसरी ताकत नहीं कोई दूसरा अस्त्र नहीं अतोन ब्रह्मास्त्र पर का एज बेटी रस्सी बांध दी और ब्रह्मास्त्र को जो तेज थे उसको खत्म हुई हनुमान जी ज्यादा कोशिश निकल पड़ते सन पढ़ने की यही कारण से परमात्मा ही हमारा सर्वोत्तम परमात्मा का सिवा और कोई दूसरी भावना हमारा हृदय में नहीं हुई थे हाँ आपका इष्ट एक वहां थे ना आपकी प्रीति एक में हुई चाहिए और स्नेह तो सबका साथ में करियो चलो और भी देवी देवता जत का नहीं होना जाना हमारा यह सबकी आराधना पूजा कर लेकिन हमारी क्या नहीं हमारी परमात्मा में तथा प्रीति नहीं होनी तथा की संस्कार ये संसार में प्रीति हुई विश्वास हमारा संसार पर हमारा गुरुजी था ना हमारा गुरुजी बहुत कम मतलब 62 साल की उम्र में गुजर गया था 2-3 साल पहले की बात लेकिन जब से हॉस्पिटल में था तो तय समय पर भयंकर पीड़ा थे पूरा शरीर में होनी लेकिन फिर भी स्वस्थ अवस्था में था यह तो लोगों का शरीर में कब तेज हो दिव्य तेज लेकिन तुम डॉक्टर बोली अरे भाई तुम बोलता लोग कि तुम भगवान छन अरे तुम कोई भगवान नहीं तुम केवल एक साधन छना साधन पक्ष छन तुम एक
दुनिया में कोई भी मनुष्य हो सो भगवान की उपाधि प्राप्त नहीं कर सको। जीव जीव च परमात्मा परमात्मा छन। आज यदि मैं मित्र सह्य पर छू है तो परमात्मा मैं ते बुलावणो छ। हाँ यो समय पूर्ण होगी तो यद का उच्च स्थिति है। डॉक्टर लोग हैरान हो गए कि यद का भयंकर स्थिति में कोई आदमी बोली भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी स्वस्थ हो गए देखा बात अपना जीवन ही है भगवान के चरणों में ले गए चली गई। यही वनी कथा श्रवण करी करीते धीरे धीरे करीते 42 प्रसंग जनो। हम लोग कथा भी बोल सकता, बीच बीच में अच्छी अच्छी कथाएं गा ही सकता, लेकिन सोचदा कि ये जो भागवत का विशेष जो अर्थ चला, विशेष जो श्लोक संतों को अर्थ यदि आप कर्णपुटों में चल गई और समझ ली आपन एक बार समझने की कोशिश के ली तरफ चलने की कोशिश के ली पार हो जाए। हमारी कथा सुनने वाले यदि 50 लोग बोला या 50 में एक आदमी भी भगवान की तरफ चलेगी, भगवान की तरफ अभिमुख होगी, हमारी कथा को सार्थकता नहीं तो हम कथा कभी कथा कर दो कोई फायदा नहीं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की। अब कथा की ओर चल रहा हम महाभारत को प्रसंग चुनो तो भगवान कुंती का पास में आएगी। कुंती मैया का ही, कुंती बुआ का ही दरबार में बहुत थोड़ा और समय जब बीती, युधिष्ठिर जी का पास में गए भगवान तो युधिष्ठिर जी का मुख पर 12 थे बजड़ी। अप्रसन्न चित्त था। भगवान बोल ना, अरे युधिष्ठिर तुम सड़की बात है चिंता से भाई, ये तो महाभारत को युद्ध हुए और महाभारत का युद्ध में तुम सही अब राजगद्दी प्राप्त होगी, अब तो तुम सब प्रसन्नता वही चिंत है। लेकिन युधिष्ठिर जी छनवाना, अरे कृष्ण मैं जो ये राजगद्दी प्राप्त करी ना ये का पैथर कथ का कष्ट में ते वणो सो मैं ही जाऊं दो। हमारा कथ का सैनिक गुजर गए, कथ का माँ का पुत्र ये समर में समाप्त हुए गिन, कथ का स्त्रियां जो नसी विधवा हुए गिन। आज अब मैं तो स्त्रियों सण देव दो, तो माँ सण देव दो, तो पिताजी सण देव दो, तो मेरा आंखों में आंसू ओन बेजाना। मैं ये गद्दी ते प्राप्त करना ते यथ का लोगों को बलिदान के लिए मैं सण प्रसन्नता नहीं। आज मैं सण यह गद्दी यह राजगद्दी प्रसन्नता नहीं देनी, बल्कि मेरा अंदर मेरा हृदय से जलोनी मैं सण यथ का ज्यादा कष्ट चुना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान युधिष्ठिर जी से बहुत समझौना, लेकिन युधिष्ठिर जी के समाज में बिल्कुल भी नहीं होना कुछ। क्यों भाई? क्योंकि ज्ञान तबे हमसे प्राप्त हुए सब लोग जब तक हमनो ज्ञान देने वाला का प्रति हमारो गुरु भाव नहीं हो, तब तक हमसे ज्ञान नहीं प्राप्त हुए सब। गीता में भी यही बात आई। गीता में जब तक अर्जुन ने बोले शिष्य थे हम, मैं आपको शिष्य हूं, तुम गुरु जी अब आदेश करा, तब भगवान जी ने गीता को आदेश करी, गीता को व्याख्यान करी। जब गुरुत्व भाव जागृत हुए तब देखते ही सीखी तही प्रकार से। और दूसरी तरफ से युधिष्ठिर जी बड़ा भाई छन, कृष्ण से बड़ा छन युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी समझता ना कि वो कृष्ण से छोटो बोला परमात्मा नहीं जानता। तो आज कुछ समझ नहीं आई, बहुत अच्छा ज्ञान चुनी हो, लेकिन समझ में कुछ नहीं आई। तब समझेगी ना कि भाई ये कहे बुढ़े आदमी का पास ले जाना पड़ला, जब तो उससे शिक्षा दे दिया योसनी तब जे कहीं का मन में बात बैठ सके। तो बुढ़े आदमी कुछ है ना भीष्म पितामह। तबे हम लोग बोल था ये यज्ञ में भी आपका कुल वृद्ध चल है, श्री राम सिंह दादाजी और श्री शेष सिंह दादाजी यो का सानिध्य मचोण जो कार्यक्रम सी एक बार यदि खड़ा हो जाना ना कच्छ में भी तो सबकी आंखें सब स्वस्थ हो जाना। क्या बुढ़ी जी चलिए कहा है ना, तो को खड़ो रणु ही ये यज्ञ की सोबत। हमारा आप लोगों का कुल वृद्ध था ना आपका शेर सिंह दादाजी, लेकिन हम ब्राह्मण मंडली का कुल वृद्ध था ना हमारा लाखे राम दादाजी, लाखे राम बड़ा जी। और हमसे बड़ी प्रसन्नता हुए कि आपन ये भी
ये यज्ञ में जो बुलाए थे, क्योंकि वृद्ध शरीर थे हमारे यहाँ में चाचा जी चलना ये अंथवालों का, यो का पिताजी आमंत्रित था, लेकिन वृद्धत्व से जवान तो ना पर बच्चा यज्ञ भेज दिए दुई बालक। ये से यो भी पता चला बनो कि अब समाज जो चे जवान की तरफ आकृष्ट होने, जवान लोगों से भी स्वीकार करने। तो जब वृद्ध भी आपका ये यज्ञ में आप आशीष देने के तैयार थे न, और युवा भी आपका ये यज्ञ में सम्मिलित 6:30 बजे जाना भाई हैं यथ का उठा कितने बजे होता, जब 6:30 बजे यख पहुंच जाना ना तो कम से कम 4 साढ़े 4 बजे अपने घर में उड़ जाना वाला, पैदल तो बढ़िया कौन। तो एक युवा ब्राह्मणों का प्रति भी आप लोगों को यू बहुत अच्छा भाव है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। दूसरी तरफ अब भीष्म पितामह जी के पास में गए ना तो सारा पांडव भी गए ना, पांडव का साथ में कुंती भी और द्रौपदी भी गए। जब सारा पांडव चल गए ना, राजा महाराजा चल गए ना, तो ते के बाद समस्त प्रजा भी समस्त ऋषि मुनि भी आज भीष्म पितामह का दर्शन करने चल गए। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थे, हैं जब सूर्य उत्तरायण हुई था, माघ में भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाना, और देखिए एकादशी का तिथि कहते भीष्म पितामह जी ने विचार करी कि अब यह पुण्य तिथि एगी, ये दिन मैं अपना प्राण त्याग कर दियो लो। अब इंतजार था करना भगवान कृष्ण को, सामणी है मृत्यु ये बाणों की सैया पर था भीष्म पितामह, है पूरा शरीर में वेदना होनी है। और जब सामने देखदन से अर्जुन थे युधिष्ठिर जी से सब से जब देखदा ना तो तब बोल ना भीष्म पितामह, अरे अर्जुन तेरे कृष्ण नहीं आए। अर्जुन बोला ना अरे कि नहीं आए, हमारे कृष्ण आए हो। कृष्ण भगवान बोला अरे दादाजी मैं क्यों क्या बात से कुछ बात चाहेगी, लेकिन जनी पूरा शरीर में वेदना थे बड़ी। कृष्ण दर्शन करने के बाद एक बार आंख बंद करी और जो कृष्ण तो अपना आंखों से देखता, जब अपना शरीर में अंतर्हित शरीर में से ही झांकी जब तुम स्थित करी तो सारो शरीर को जो जब कष्ट तो बाणों की सैया को कष्ट सब समाप्त होगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अरे भीष्म जी छन बना, अरे अर्जुन तो जान दो यू कुछ। अर्जुन बोला अरे मैं नहीं जाना तो यो को नहीं जाना तो पूरा जगत जान दो। अरे भगवान कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश छन। भीष्म जी बोला ना अरे ये द्वारिकाधीश नहीं, तेरा ये का साथ में कथ का संबंध छन, तू भी नहीं जान दो ये का बारे में क्या संबंध छन। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमं अकरोह सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम। भीष्म पितामह अब अर्जुन का संबंध ग्रहण देगी कृष्ण का साथ में क्या यम मन्यसे, अरे भाई लोग दुयन से तीर्थ ये का साथ में मातुले या संबंध तीर मामा जी को लड़का च यहाँ को मतलब तीर भाई च तीर ये का साथ में संबंध मामा जी को लड़को भी च प्रियम तो के दूसरे का कृष्ण का सिवा के दूसरा से प्रिय नहीं मान दो, सबसे ज्यादा प्रेम तो कृष्ण से कर दो। अब तुम्हारी दगड़ी भी कम जख भी देखना हम तो ऐसा नहीं अर्जुन और कृष्ण की दगड़ी देखना। मित्रम मित्र क्या चे कि जब भी संकट कुछ आई तो मित्र तुम्हारा साथ में रहे, यू कृष्ण तेरा साथ में रहे, ये कारण तेरे यू मित्र। सुहृत तमम, सुहृत मतलब भाई है, भाई चे बुआ जी को लड़का चे, ये कारण से भाई बोएगी। अकरोह सचिवम, अरे भाई यो संबंध सन तो ये तो ऊंचा संबंध है ना, लेकिन तू इन तो युग सचिव भी बने दिनी, दूत भी बने दिनी। दूत बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जे पर महाभारत को समर से पहले जब दूत बनना विचार हुए तब तो इन कृष्ण बने दिन। अरे जो तेरे भाई दो सो तू इन्हें पर दूत बने दिन, तो तेरे एक साथ में दूत का संबंध भी जन है। सचिवम दूतम
सौहृदादथ सारथिम सौहृद विभो अपर सहोदर विमान तो ये सहोदर भाई। और सबसे बड़ी बात ये जब महाभारत को भयंकर समर होनो थो ते समय पर तुम सारथी बने दुनिया पर। अरे सारथी तो एक निकृष्ट ये छोटी जाति बनी तेसन बड़ो नंदवा सारथी और तुम यो कृष्ण बने दुनिया पर सारथी। तो त्यारे एक साथ में यथ का संबंध चल देखा भगवान कृष्ण अर्जुन से यथ का ज्यादा प्रीति करता था। देखा अर्जुन भी भगवान कृष्ण का बिना रहना नहीं था। अभी प्रसंग होना अर्जुन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा रहना था ये हस्तिनापुर में तो को मन लग दो नहीं तो सिर्फ द्वारिका चल जाता या तो कृष्ण से बोले देता। और कृष्ण की यह शर्त कि जो मैं सने हमेशा दिन रात मैं सने याद कर दे रहूं तेको दायित्व तेको जीवन को दायित्व मेरे है ना। तो ये कृष्ण को संबंध था सारथी। देखा रथी और सारथी होना सारथी जो सो बारन बैठो और रथी जो सो ऐचरन और सारथी रथ जो सो सारथी बोल दो तो चाहिए भाई रथ यथे ले जा तथे ले जा तथे ले जा तो बंद कर दो। महाभारत को दिव्य समर्थ हो गणो भीष्म पितामह इत्यादि सारा बड़ा बड़ा योद्धा था। एक छोटी सी गलती भी अर्जुन की शर्तें अलग कर सकते हो महाभारत को समर्थ होना। तो ते समय पर इशारा करने का अब जब तक बंद तब तक तब तक तो बाहर चल जाओ लो। ये कारण से जो सारथी बनतो ना सारथी को अगलो पैर जो एथरो को जो पैर ते पैर की जूते की नोक ते रथी सारथी का कान पर बंधे असो पैर की नोक नोक से इसे इशारा करता था कि रथ यही तरफ ले जाने की यही तरफ ले जाने की यही तरफ ले जाने कख ले जाना बस ते नोक से रथ की नोक जूते की नोक से पता चल दो। अब देखो तो ये संबंध बनाए कृष्ण भगवान कृष्ण क्या करता था। अरे अर्जुन तो मैं से का ज्यादा प्रीति कर दो तेरा तो सनी यही तरफ ले अर्जुन बोल तो यही तरफ भगवान यही तरफ ले जनता। अर्जुन कृष्ण से यथ का प्रीति करता भगवान तुम ये रथ ये तरफ ये ले जाना तो मन नहीं करता कि मैं यहाँ पर जूते की नोक लगो लो। लेकिन जाने को जीतते हैं क्योंकि कृष्ण मैं अपने भक्तों से यथरा ज्यादा प्रीति कर दूं अर्जुन कि तो कि जूते की नोक भी अपना सिर में अपना ये कान में लगाना के तैयार हूं। ये तृतीय स्कंद में चर्चा होने वाली है और एकादश स्कंद में भगवान बोल रहे चल यथ का ज्यादा प्रीति चे भगवान की अपना भक्तों से जाने को जीतते यथे तथे ले जाना भगवान। और अर्जुन सन जाने बुझे फिर अपनी जूते की नोक लगाना पड़ती भगवान का कान में। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अर्जुन तेरा ये का साथ में यु संबंध है लेकिन ते के बाद फिर युधिष्ठिर जी के इशारा भगवान कर देना कि बोला भाई अपना सारा प्रश्न। तो युधिष्ठिर जी आप सारा प्रश्नों को जवाब समझना है। राजधर्मान दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। दान धर्म की चर्चा करी राज धर्म की चर्चा करी मोक्ष धर्म की चर्चा करी सारे धर्मों की चर्चा करी स्त्री धर्म की चर्चा भी करी। जब स्त्री धर्म की चर्चा करी तो बोली स्त्री का सन्मुख यदि कोई पाप जो होनो स्त्री का प्रति यदि कोई पाप कर दो कोई दुर्व्यवहार कर दो तो जो पाप करने वालों के तैसा नरक जाना पड़ दो। तब तक द्रौपदी का द्रौपदी हंसने में जाने द्रौपदी जनी हंसती थे सारा लोग द्रौपदी की तरफ देखने में जाना। द्रौपदी की तरफ देख लेना तो भीष्म पिता की नजर में चल जाएगी। भीष्म पिता मां बोल देना अरे द्रौपदी अरे पुत्र वधु पौत्र वधु तुम तो हंसनी के तो हम बोली की कोई बात में तो नहीं हंसी एक थे ये कारण से ये भीष्म जी बोलन तू हंसी नहीं सकती। अरे तू तो राजपुत्री चे और महाराजी चे तुम्हारो हंसनो भी ये सभ्य सभा एक स्त्री को हंसनो अपना ससुर का सामने कोई साधारण बात नहीं। तो द्रौपदी बोल दी
भीष्म पितामह, अभी आप स्त्री धर्म की बहुत बड़ी चर्चा था करना, लेकिन एक बात बता, जे समय पर मेरो चीर हरण थो गुणो, ते समय पर तुम तथा खिताब बैठा। पहले तो सबसे पहले द्यूत को ये प्रकार युवकों को आश्वासन के दिन दो। अरे युवक में सबसे बड़ो पाप है साक्षात कलयुग तेरन जेरन युवक था क्या ना भाई सभा में तेरन साक्षात कलयुग तक तो, लेकिन तुम सबसे बड़ा वो एक हैं कुल में सबसे बड़ा होने का बावजूद भी तुमने एक भी बार यह नहीं बोली कि युवक बंद कर दिया तुम। अयो महाभारत को बहुत बड़ा कलंक, ये महाभारत से हम सीखो चलो कि द्यूत से ही युवक से ही कलयुग घर में होंगे सबसे ज्यादा। तो तय समय पर मैं पहले अपना पति सबसे पहले मैं तुम्हारे पास में गया तो कि मैं लाज बचाता हूं, लेकिन तुमने अपना सिर वहां कर दे। मैं धृतराष्ट्र जी का पास में गई हूं तो उन भी अपना सिर झुके दी। मेरा 5-5 पतियों का पास में गई हूं लेकिन सब अपना सिर झुके दी। तुम चाहना तो तेरे एक बार बोल देना कि ये प्रकार को स्त्री का साथ में यू व्यवहार नहीं करियो चाहिए। अरे भाई मेरा पति जो था स्वयं हार गया था, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकता कि स्त्री दाव पर लगोने चीज नहीं, स्त्री कोई दाव पर लगोने चीज क्या युवा मां, लेकिन तुमने एक भी बात नहीं बोली। भीष्म पितामह बोल देना, देख बेटी मेरा 124 जन्म हुए गिने, 124 जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं करी, लेकिन 100 जो भी अंतिम जो जन्म थो भीष्म का रूप में मैंने केवल जीवन में एक ही पाप करी, जे समय पर तीर लाज थे जानी, मेरा बुन पर भी मेरा एक बार बुन पर भी शायद नहीं वो ऐसा होतो, कुछ नहीं था बढ़िया, क्योंकि मैं ये का बलशाली हूं और मेरे पास शक्ति होने पर भी मैं इससे बात रोकी नहीं, तेरो अपमान रोकी नहीं। अतः को परिणाम कि आज मैं 6 महीना बेटी ये सैया पर बाणों की सैया पर बैठी हूं, को पाप को परिणाम जो बेटी। और आज भगवान का दर्शन दिव्य दर्शन हो जाला, ते के बाद मैं ये शरीर ते त्यागनो छो। जब ये चर्चा करी अर्जुन के बोले, अरे अर्जुन तो पुणे हो जा, अब तो कृष्ण सड़िया थे भगवान कृष्ण उन्होंने, हाँ दादाजी आप बोला तो सिचम भीष्म पितामह बना, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। अरे महाराज तुम रुक जाओ, कख नहीं जाओ तुम, एक बार तो तुम खिसके दिन, आप यह मनन का कि खिसके ना, कले वरम यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक मैं ये शरीर त्याग नहीं दियो तब तक तुम यह मनन हिलिए ना। कले वरम यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक मैं ये शरीर नहीं त्याग दूं तब तक तुम उनका जान नहीं। अब भगवान का मुख बरबार आबज गई। अरे भीष्म पितामह सड़ी वरदान से मिलियो कि हाँ जब से चला तब देख तो मृत्यु होगी। अरे भाई ये तो कब पता 6 महीनों को प्लान बनो ना कि 6 महीने तक मैं ये रख रहा, क्या पता 1 साल तक। तो भगवान कृष्ण का मुख बरबार आबज गई ना, तो तब तक संपना भीष्म पितामह प्रसन्न हासारुण लोचनोलसन। अरे भाई अब मुख बरबार नहीं बजाए तुम, प्रसन्न चित्त वेगते प्रसन्न हासा। और जे का बाद भगवान फिर प्रसन्न हुए जाना न, मुखाम जो ध्यान पदस चतुर्भुजा, अपना दिव्य स्वरूप में मंद मंद मुस्कान जब भगवान जी ने करी तो सारो कष्ट जो भीष्म पितामह को दूर होगी। और आज एकादशी को पवित्र दिन थो, माघ मास को उत्तरायण है, उत्तरायण सूर्य भगवान उत्तरायण में चल जाना ना, और भगवान की दिव्य स्तुति करने जाना है। स्तुति करते फूल चैनन पुष्प चैनन सबको चैनो गंधाक्षर पुष्प चैनी, लेकिन नहीं कुछ। तो भीष्म पितामह जी ने पुष्प ताग्र छंद में भगवान की दिव्य स्तुति करी। भीष्म उवाच श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि।
स्वसुखमुपगत क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधामि वपुरलककुलावृतानुनाचं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुर्गर्जो विधूम्रविश्वक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतासि मम निशितशरीरविभिद्यमाना त्वचि विलासत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। 11 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी भीष्म पितामह जी की। भीष्म जी छनबना, हे प्रभु आप इतना सुंदर छन दिखाना का, और मैं अपनी बेटी को विवाह आपका साथ में छौकन चाहूं। भगवान बोला बेटी को विवाह, अरे तुम्हारा तो ब्याह ही नहीं हुए, तुम तो जीवन पर्यंत तुम विवाह नहीं करी, भीष्म प्रतिज्ञा करते और तुम्हारी बेटी का कौन हुई? तो भीष्म जी छनबना इति मति, इति मतलब मति, जो ये मति के चमीरी से ही मति में अपनी बुद्धि बने, या मति बुद्धि में अपनी बेटी बनेगी। अच्छा, और ये तो मैंने पति पूरा संसार में ढूंढी लेकिन क्या नहीं मिली मैं से, और तुम्हारा सिवा कोई दूसरा पति नहीं हुए सब। ये कारण से तुम सने में आज ही मति सने देना वालों छो, अपनी बुद्धि से देनो, ये को विवाह तुम्हारा साथ में कर देनो। भगवान बोला अच्छा ये मति में क्या गुण छन भाई? तो इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा तृष्णा से रहित जो मेरी या मति बुद्धि, ये में कोई तृष्णा नहीं। तृष्णा क्या बनी भाई? तो 3 प्रकार की तृष्णाएं बनी ना। तुलसीदास जी बोल रहे ना, सुतवित लोक ईशनातीनी, सुतवित लोक ईशनातीनी, कहिते मति इन्हा कृत न बनीनी, कृतते कहिते मति इन्हा कृत नवनीति। संसार में केवल 3 प्रकार केवल तृष्णाएं वर्णन। तृष्णा मतलब तृष्णा क्या? सबसे पहले तृष्णा होने वाले पुत्र की, सुत है। हम लोग अपना पुत्र प्राप्त करना बहुत कुछ यज्ञ कर रहा, कोई दुर्गा सप्तशती को पाठ चुकनो, कोई हरिवंश पुराण को पाठ चुकनो, कोई रुद्राभिषेक इत्यादि चुकनो, लेकिन सबसे बड़ी तृष्णा होने वाले पुत्र की। अतः का मान पुत्र यदि होगी तो दूसरी तृष्णा होने वाली वित्त की। वित्त मतलब पैसा, पैसा पैसा चलो। और ते के बाद तीसरी तृष्णा होने वाले सुतवित्त लोक, लोकेशना, लोकमा मेरी नौ वही हो, मेरे पद प्रतिष्ठा इत्यादि सब कुछ वही हो जाए। पहले तो पुत्र, ते के बाद दूसरी जो वित्त की, हमारा पास पैसा इत्यादि सब कुछ वही हो जाए। और तीसरा लोकेशना, पैसा सब कुछ है जो, लेकिन ते का साथ में लोक भी, जगत भी, लोक में समझा जो ये भी हमारी प्रवृत्ति वही है। लेकिन भीष्म पितामह जी बोल रहा ना, मैं सणी मेरी ये जो 3 प्रकार की तृष्णाएं जो शास्त्रों में चंबल गाई, तो से मैं रहित छूं, मेरी बुद्धि तो से रहित छू, क्योंकि मैं विवाह तो करी नहीं, सोच की मैं जरूरत नहीं पड़ी। नहीं वित्त की, वित्त मैं चाहूं तो मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैंने कभी चाहिए नहीं, मैं राजगद्दी पर कभी नहीं बैठी हूं। तीसरी बात लोकेशना, अरे मैंने कभी नहीं चाहिए लोकेशना, राजा भी नहीं बनी हूं। महाभारत में ये तो बड़ो समर हुए ते समय पर मैं स्वयं बोल सकता हूं कि मैं ही ऐत्र चल दूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं करी। जब तक दुर्योधन आदेश नहीं दी तब तक मैं सेनापति भी नहीं बनी हूं, तो लोकेशना मैं भी नहीं। तो मेरी जया बुद्धि च ये तीनों तृष्णाओं से मुक्त च, ये कारण से मैं आप दड़ियों को विवाह कर दूं। तुम गीता में बोल रही छ ना, मई बुद्धिम निवेशय, भगवान बोल रहा ना, हे अर्जुन अपनी बुद्धि से मैं दी दी, तेरी बुद्धि में बहुत सारा विकार छ न होना, ये तो गीता समझाने के बावजूद तेरे समझ में नहीं होना, ये बुद्धि से मैं समर्पित कर दी है। तब देखते तेरो विकृत नहीं हो लिया बुद्धि। तुम भी बात यही बोलते गीता में, आज मैं अपनी बुद्धि को विवाह तुम्हारा साथ में कंचों चाहूं,
हे परमात्मा तुम्हारो दिव्य स्वरूप है। अरे तुम्हारा स्वरूप पर को मोहित नहीं होनो, जख गए तुम तक तुमन अपना शरीर से मोहित कर देनी। अरे रुक्मणी बिचारी जो थे सत अपना घर में थे बैठी, लेकिन नारद जी का सुनने के बाद नारद जी ने एक ही श्लोक में तो जब तुम्हारा गुणानुवाद सुनाई ना तो तुम्हारा ये प्रेम में मोहित होगी। तुम्हारी इतना दिव्य स्वरूप जो सुख प्रकृति मुपेयुषयद भव प्रवाह त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामरम दधाने। तीनों लोकों में यदि कोई सुंदर च तो तुम जाना, क्योंकि तुम्हारा सभी शरीर में यो पीताम्बर के यो पीताम्बर कई प्रकार से लगणो, जे प्रकार से बिजली के आकाश में बिजली एक बार जागृत होनी निकल जानी, कई प्रकार से तुम्हारा ये सुंदर सा कलेवर में यो पीताम्बर बहुत सुंदर लगदू। लेकिन प्रभु ये से भी अच्छी सुंदरता तुम्हें दी कि तुम्हारी अब कोई और नहीं दे सको। जे समय पर तुम युद्ध भूमि में था और अर्जुन बड़ी तीव्र वेग से रथ थे, तीव्र अर्जुन का रथ से बड़ा तीव्र वेग से तुम चलाना था, मैं संधान तो करो बाणों को, अब तुम बड़ी तीव्रता से रथ से जब चलाना था तो ते रथ से निकलने वाली जो धूल क्या थे से धूल तुम्हारा चेहरा पर थे, तुम्हारा चेहरा पर अब रथ हाकी हाकी किते हैं, तुम्हारा चेहरा पर पसीने ओढ़ गए थे, पसीने की बूंद थे तुम्हारा पूरा चेहरा पर, असु जो धूल जैसे धूल भी तुम्हारा पूरा गलवा शरीर पर मुख पर लगनी थे, मानो प्रतीत युथो बलवणो कि जना तुम्हारा ते सुंदर सा चेहरा में पाउडरों को काम तो थोकनो से धूल और जुसी श्वेत बिंदु छन पसीना का बूंद सिया मणि का काम था करना है, जे प्रकार से मणि बनी ना ते प्रकार को काम था करना। युद्ध दुर्गर जो विधूम्र विश्व कचुलिलता समवाद्यलंकृतासी मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेष्टु इष्ण कामा। कृष्ण आत्मा, हे प्रभु मैं तुम्हारे बारे में और भी जान लूं, तुम उन क्या करिए अर्जुन तुम सन आदेश के दिनी सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मैं च्युता। गीता में बोला दुई सेनाओं के बीच में मेरा रथ सन लीजिए दिया कृष्ण, तो उन बोल जो आज्ञा हो। रथ सन जब लिखी छ ना ते के बाद अर्जुन जब सामने देखे ना मेरा दादाजी छन तो उनर में लड़ना, मेरा गुरुजी छन तो उनर में लड़ना, और भी छन सब भाई बंधु छन यो का साथ में मामा जी छन तो का साथ में मैं लड़ना है। और तैसी वे के छ मन में मोह जगी बुद्धि खराब होगी देगी केक स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्धिया मुख में ये बुद्धि में दोष जागृत होगी। अब तुम क्या करी तब कुमति महरदात्म विद्या यस तुम ते की कुमति को हरण कर देनी के न आत्मविद्या, आत्मविद्या मतलब गीतों को सुंदर से उपदेश देनी। अते का बात की जो बुद्धि थे जो खराब थे वही से तुम ठीक कर देनी। लेकिन प्रभु तुम न गीतों को वाचन तो करी, लेकिन तय का मान अर्जुन तो हम सब देखो तो ये मेरा दादा छन मेरा गुरुजी छन, लेकिन तुम यथा टक टक करी देखना और तुम भी सब पढ़ता देखना ये थे तते होने बने। भगवान बोला मैं क्यों देखो भाई, अरे प्रभु मैं जान बुझो तुम अपना आंखों से यो का जो तेज के हमारी जो शक्ति के कौरवों में जो ताकत तुम हरण था करना के प्रकार से तुम ये हमारा शरीर से हमारी ये शक्ति हरण था करना। तुम ये ताकत तुम्हारी आंखों में यद का दिव्यता कि एक बार यदि कह पर देख दिला तो यदि कोई दुखी हो लो तो सुसुखी हो जाओ, यदि कोई शक्तिहीन तो ऐसा बल की प्राप्ति हो जाली। जे समय पर भगवान कृष्ण जब मथुरा में जाना ना कंस का आतंक से सारा लोग जो जब संत महात्मा था सब भाग्यता तक बैठे, लेकिन जब कृष्ण दोबारा होने ना तो सब लोग वापस आ जाना। जब वापस होना तो सब शरीर बिल्कुल खत्म तो वही क्योंकि करंदराओं मरण था। लेकिन जनी भगवान तो देखता छन तो हम के
ते पर वर्णन ओंदु कि भगवान कृष्ण का पिबंतो क्षीर मुकंदस्या मुखाम्बुज सुधाम मुहु। जब एक बार भगवान तो सर जगदन तो मथुरा वासियों सड़ी तो जो कृष्ण का था से स्वस्थ हुए जाने, ताकतवर हुए जाने, तो मैं शक्ति जागृत हुए जाने। तो भीष्म पितामह बोला कि भाई तुम यही कारण से था हम देखना स्थितवती पर सैनिकायु अक्षणा कृतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। तुम अपनी आंखों से हमारा कौरव सेना का जतका सारथी था सबकी शक्ति ते हरण था करना अपनी आंखों से। भगवान बोलन बड़ी दिव्य बात सुन भाई तुम बना। अरे प्रभु मैं जाऊं तो जाऊं, मैंने भी महाभारत में प्रतिज्ञा करी, अब तुमने भी महाभारत में प्रतिज्ञा करी। प्रतिज्ञा क्या करी? मैंने यह प्रतिज्ञा करी कि मैं प्रतिज्ञा लूंगा कि कृष्ण का हाथों से मैं अस्त्र निकाल दूं। अब तुमने क्या प्रतिज्ञा करी कि महाभारत में मैं शस्त्र धारण नहीं करूं। लेकिन तुमने क्या करी? अपनी भक्ति की प्रतिज्ञा की रक्षा का खातिर अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ी दी। लेकिन प्रभु मैं जानता हूं जे समय पर तुम अपने प्रतिज्ञा था तोड़ना ते समय पर तुम्हारी स्थिति क्या थी। स्वनिगममपहाय मत् प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्ययाचलद्भुर् हरिरिवहन्तु मे भंगतोत्तरीयः। अरे तुम बड़ा क्रोध में अर्जुन जब बाण नहीं तो चले सको तो तुम बड़ा क्रोध में रथ बेटी उतरी न, रथ को पहिया निकाली और ये तक तीव्र वेग से मेरे तरफ दौड़ी न और आंखों में आंख बिल्कुल लाल छन वही आपे की जे प्रकार से कोई शेर होंदो और शेर के पशु पर आक्रमण करने की कोशिश कर दो तई प्रकार से तुम भी अपनी क्रोध में एक मैं पर आक्रमण करवेगा। अब मैंने प्रभु तुम्हारे जब से झांकी क्या देखी, तुम्हारा पीताम्बर भाव उड़ गए तो मैं तो खुदे डर गया, तुम्हारा क्रोध देखी गए। लेकिन मैं तो तुमसे प्रणाम कर दी नहीं, हे प्रभु तुम अपना भक्तों पर कथन कृपा कर दन, तुम अपने भक्तों का खातिर अपने प्रतिज्ञा ही खत्म कर देनी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। देखा संसार में जो जत का बड़ो आदमी क्या बोलो सो जब एक बार बोल दो कि हाँ भाई मैं नहीं काम कर मतलब मैं आप बोल दो कि मैं तुम सामने बोल 10,000 रुपए दियो सबके सामने बोली और बोला मना कर सकता मैं नहीं कर सकता क्योंकि प्रतिष्ठित आदमी तक कची बिट भी लिया सब सामने बोली। भगवान कृष्ण की पूरी जगत में कीर्तित है लेकिन परमात्मा पूरा जगत का सामने एक भक्त का सामने अपनी प्रतिज्ञा ही खत्म कर देनी, नष्ट कर देनी। ये कहते हैं बोलन परमात्मा, ये कहते हैं बोलन भक्तों से सबसे ज्यादा प्रीति करने वाला। हे प्रभु आप के प्रकार से लाखों गोपियों का साथ में के प्रकार से रमण था करना, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ललित गति में अपरो दिव्य कृष्ण को शरीर पूर्व 3 तरह भी डिटेल है लाखों गोपियां छे ना तो लाखों गोपियों का साथ में रहते नाचना था। ललित गति जे प्रकार से गोपियां छन नाचनी तन तुम भी छन नाचना है। वल को हास है आपस में हंसना छन, यदि कोई गोपी हंसनी थी तो तुम भी हंसना छन। क्यों भाई? क्योंकि ते गोपी संख्या के बुरो नहीं लग जाओ है। जन इसी भाव भंगिमा तो गोपियों की चिंतन तुम्हारी बीच और ये दिव्य भाव को चिंतन करते हैं भगवान की सेवा गोपी भाव को चिंतन करते हैं। आज भीष्म पितामह जी ने अपना प्राण भगवान में समर्पित के लिए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।